टर्निंग पॉइंट्स क्या क्या रहेंगे 2026 में? 10 जनवरी से लेके 24 जनवरी ये एक टर्निंग पॉइंट है जिसके अंदर आप लो ही देखेंगे। अच्छा। और अगर आपने एक्चुअली देखा होगा तो यही वाला टाइम था जिसके अंदर हमारा जो सेंसेक्स है और निफ्टी 50 है वो अपने हाई लेवल से फिसल के कितने पॉइंट डाउन आ चुका है। बिल्कुल नॉलेज नहीं है शेयर मार्केट की और वो इन्वेस्ट करना चाहता है। ऐसे में एक कैटलिस्ट की तरह आप हमेशा बताते हो कि आप हाथ पे कुछ लीजिए, लिख लीजिए, गले में कुछ पहन लीजिए। क्या वो छोटी छोटी रेमेडीज कर सकते हैं? ग्रीन कलर पे फोकस करना, हाथ में अगर आप ट्रेडर हैं तो अपने हाथ में इन्फिनिटी का साइन, जो चीज़ आप शो कर रहे हैं वो मैग्नीफाई कर रहे हैं। ग्रीन पेन से अपने अपने हाथ पे लिखा वो मैग्नीफाई हो गया। इसी तरह से रोमन नंबर डिजिट वाली वॉच, वो एक बहुत एक इम्पोर्टेंट ग्रीन कलर का डायल रोमन कलर की रोमन डिजिट्स की वॉच। सर कई बार ऐसा होता है कि मार्केट अपने बहुत बूम पे होता है और कई बार बहुत क्राइसिस आ जाता है। ऐसे में टर्निंग पॉइंट्स क्या क्या रहेंगे 2026 में शेयर बहुत मार्केट? अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये चीजें एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हमारे को ये पता है कि इस समय मार्केट के अंदर बिकावली आने वाली है या मतलब बेयरिश मार्केट पे जाने वाला है या बुलिश मार्केट पे जाने वाला है। तो जो टर्निंग पॉइंट्स हैं, जो डेट्स हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। हाँ। इसमें अगर हम देखें कुछ टर्निंग पॉइंट्स 10 जनवरी से लेके 24 जनवरी ये एक टर्निंग पॉइंट है जिसके अंदर आप लो ही देखेंगे। अच्छा। और अगर आपने एक्चुअली देखा होगा तो यही वाला टाइम था जिसके अंदर हमारा जो सेंसेक्स है और निफ्टी 50 है वो अपने हाई लेवल से फिसल के कितने पॉइंट डाउन आ चुका है। अभी जो करेक्शन टाइम आएगा वो आएगा करेक्शन टाइम फरवरी 7 से लेके 18 फरवरी, ये करेक्शन टाइम आएगा। बट इससे भ्रमित मत होइएगा कि अच्छा समय शुरू हो गया है। ये एक छोटा सा पैच है जहाँ पे आपको थोड़ा सा करेक्शन दिखाई देगा। जो स्टॉक्स अपने 40% 50% टूट चुके हैं उन पे हो सकता है 5% 6% की आपको वृद्धि दिखाई दे। बट ऐसा नहीं है कि ये करेक्शन होके अब ये बूम टाइम आ गया है। अच्छा। फिर बाउंस करेगा वापस से जो है 22 मार्च से लेके अप्रैल 6 तक यहाँ पे आपका मेजर रिवर्सल्स दिखाई देगा। अप्रैल 15 से मई 20 अगेन एक गुड टाइम इन टर्म्स ऑफ स्ट्रॉन्ग रैली दिखाई देगी उस समय बाइंग की। एफआईआई जो गए हैं दे विल कम बैक, दे विल स्टार्ट कमिंग बैक, नॉट ऑल बट वापस से एफआईआई का इन्वेस्टमेंट मार्केट में आपको दिखना शुरू हो जाएगा। जुलाई 5 से लेके 19 फिर बिकावली का दौर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा। 5 जुलाई से लेके 19 जुलाई में यहाँ पे सेल का प्रेशर वापस से मार्केट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अगस्त 12 से सितंबर 18 यहाँ पे आपके पास हाई वोलेटिलिटी दिखाई देगी। स्विंग्स काफी बड़े स्विंग्स, काफी ज्यादा स्विंग्स। अक्टूबर 10 से लेके 25 अक्टूबर तक का ये ट्रेंड चेंज होगा, लोगों का माइंडसेट चेंज होगा, बाइंग पैटर्न चेंज होगा। अच्छा। नवंबर 5 से नवंबर 20 दैट इज द बेस्ट टाइम फॉर लॉन्ग टर्म स्मॉल इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट। ओके। उसके बाद एंड पर्टिकुलरली स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए जिनको बहुत ज्यादा नहीं पता होता। देखिए बड़े इन्वेस्टर के पास दो चीजें हैं, एक तो मार्केट की नो हाउ, फाइनेंशियल टर्म्स, बैलेंस शीट रीड करने का, उनको मार्केट में क्या हो रहा है, कब आ रहे हैं, बिकॉज दे हैव ए एपेटाइट आल्सो कि उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे खरीदे हुए हैं। उनका जो एवरेजिंग आउट है वो एक लेवल पे आ चुका होता है एंड दे नो कि अपने को मार्केट किसी स्टॉक पे अगर उन्होंने इन्वेस्ट किया, लार्ज इन्वेस्ट किया है तो उन्होंने सिंगल डे पे अगर सपोज कुछ स्टॉक खरीद लिए, उसके बाद उसने देखा कि ये एक हायर प्राइस पे है, मार्केट करेक्शन आया, लोअर साइड पे आए, उन्होंने फिर फर्दर कर लिए। तो फर्दर करने पे जो उनका जो बाइंग एवरेज है वो नीचे आ गया। अब उन्होंने देखा उस लेवल से वापस से जंप आ गया तो दे स्टार्ट सेलिंग। तो जो सेलिंग का प्रेशर है तो उन्होंने तब भी प्रॉफिट बना लिया। बट स्मॉल इन्वेस्टर ने उसने अगर कुछ शेयर खरीदे तो उसने तो हायर प्राइस पे खरीदे या लोअर प्राइस पे खरीदे। अगर लोअर प्राइस पे खरीदे तो उसको प्रॉफिट मिल गया, ही इज हैप्पी। बट उसने अगर हायर प्राइस पे खरीदे और जब लोअर का प्रेशर आया तो उसे ये समझ में आएगा कि बेचने का टाइम है, खरीदने का टाइम है, वो बेच के एग्जिट कर जाएगा और लॉस खा जाएगा।
वो जी ये जो इस समय बेकाबली चल रही होती है, तो जो एफआईआई हैं, जो लार्ज क्वांटिटी में खरीदते हैं, वो हमेशा एवरेजिंग आउट करते चले जाते हैं, एवरेजिंग आउट करते चले जाते हैं। तो अगर उन्होंने हायर पे भी खरीदा है, हुँ, तो वो लगा कि पब्लिक जब हायर मार्केट में बुल मार्केट है, उन्होंने काफ़ी सारे खरीद लिए। उसके बाद धीरे-धीरे मार्केट अगर नीचे आया और एक्यूमुलेट करते चले गए। हुँ, एक लेवल पे आके ऐसा हो गया कि वो जो एवरेज अगर ₹100 की बजाय ₹50 पे आ गया। अब हुँ, ₹50 से प्राइस अगर ₹70 भी पहुँच गया, दे विल स्टार्ट सेलिंग। बट हुँ, जिस बायर ने, स्मॉल इन्वेस्टर ने ₹100 पे खरीदा है हुँ, और यही 70 पे इसने डंप दे दिए, यहाँ पे मिड लार्ज इन्वेस्टर्स ने डंप दे दिए, तो ₹70 आ गया, उसके तो ₹30 का नुकसान हो गया। हुँ, तो वहाँ पे उसके पास ना तो उतने फंड्स हैं, ना उतने फंडामेंटल्स हैं, ना उतने मार्केट की नो हाउ है कि वो ये चीज़ समझ सके कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रिवेल होती हैं मार्केट में। दैट इज़ वेयर कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है हुँ, या फिर बड़े इन्वेस्टर ही मार्केट को ड्राइव करते हैं। जी, अगर एफआईआई की सेलिंग ना आए और यदि हमारे डीआईआईज़ हमारे यहाँ से उतना सपोर्ट मिल जाए, अगर कोई बेच भी रहा है और यहाँ पे इन्वेस्टर अगर जो हमारे डोमेस्टिक लार्ज फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, यदि वो बाइंग साइड पे खड़े हो जाएँ, तो कोई भी हमारा एफआईआई मार्केट को नहीं हिला पाएगा। लेकिन चूँकि मार्केट के अंदर एफआईआई का पैसा बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, हुँ, डीआईआई उस लेवल पे अगर खरीदना शुरू करेंगे, हुँ, अगर हमारा एक टाइम पे जीडीपी और अपना होल्ड स्टॉक मार्केट में से जैसे परसेंटेज वाइज अगर देखा हुँ, जाए, एफआईआई का इन्वॉल्वमेंट कम होता चला जाए और डीआईआई का बढ़ता चला जाए, हुँ, तो जो एफआईआई की बिकावली की वजह से सडन प्रॉफिट बुकिंग आती है, हुँ, वो कोई हिला नहीं पाता और ना हिला पाएगा। धीरे धीरे ये मार्केट में ट्रेंड आता जा रहा है। पहले हम लोगों को, इंडियन इन्वेस्टर्स को उतना अक्ल नहीं था कि हमारे को बाहर से इन्वेस्टर्स आए और उन्होंने मार्केट को ड्राइव कर लिया। अब धीरे-धीरे ये ट्रेंड आता जा रहा है कि हम सेल्फ सफिशिएंट मोड में जाते जा रहे हैं। मार्केट का भी ट्रेंड लोगों को समझ में आ गया है। कैपिटल मार्केट के अंदर स्पेसिफिकली जो कंपनी के पास पावर्स हैं, जिनके पास लार्ज कैपिटल्स एपेटाइट है, हुँ, वो लोग उस समय एंटर करके जिस समय मार्केट बियरिश है, मार्केट को एक तो सपोर्ट कर देते हैं, साथ में लोगों का जो सेंटीमेंट्स है नेगेटिव वाला साइड का, उसको हुँ, बैलेंस आउट कर देते हैं। जी, अब आपको लास्ट वाली चीज़ और बताइए, जो दिसंबर का जो समय है, 10 से लेके 24 तक का, हुँ, ये एक स्टेबल टाइम है। अच्छा, बेचने के हिसाब से भी या नई बाइंग के हिसाब से भी 2027 की प्रिपेयर करने के हिसाब से। ठीक है। तो ये जो समय है, हुँ, इस समय जो डेट्स मैंने बताई कि टर्निंग पॉइंट्स, हुँ, एक बार रिपीट कर देता हूँ, हुँ, ये आपके व्यूअर्स के लिए हुँ, इम्पोर्टेंट डेट्स हैं। जनवरी 10 से 24 करेक्शन का टाइम है, हुँ, जहाँ पे आपने अभी देखा है कि ब्लड बात हुआ है। 7 फरवरी से लेके 18 फरवरी के बीच में एक आपको सडन बाउंस दिखाई देगा, बट कन्फ्यूज़ मत होइएगा, ये शॉर्ट टर्म है। मार्च 22 से लेके अप्रैल 6 के बीच में मेजर रिवर्सल देखने को मिल सकता है। हुँ, अप्रैल 15 से मई के बीच में आपको स्ट्रॉन्ग रैली बाइंग साइड पे दिखाई देगी। हुँ, 5 जुलाई से 19 जुलाई के बीच में वापस से पुल बैक दिखाई देगा। अगस्त 12 से 18 के बीच में मार्केट के अंदर हाई वोलेटिलिटी दिखाई देगी। हुँ, आपको ये समझ में नहीं आएगा कि कब खरीदूँ, कब एंटर करूँ या बेचूँ या निकलूँ। वो स्विंग्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकती हैं। जी, अक्टूबर 10 से 25 के बीच में यहाँ पे बाइंग का जो ट्रेंड है वो चेंज होता नज़र आएगा। नवंबर 5 से 20 दिसंबर 20 नवंबर का जो समय है, हुँ, दैट इज़ बेस्ट बाइंग टाइम है आपके स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए हुँ, और एक स्टेबल के लिए। और दिसंबर 10 से लेके 24 का जो समय है, वो काफ़ी आपको स्टेबिलिटी स्टॉक मार्केट में देखने को मिलेगी। जी। अब गौरव जी बजट की बात कर लेते हैं। आपने कहा कि जो बड़े नाम हैं उनका जो माइंडसेट है उस पर भी काफ़ी हद तक असर पड़ता है और वही आगे की चाल जो है वो डिसाइड करता है। तो अगर बजट की बात की जाए, बजट का इस बार क्या असर पड़ने वाला है शेयर मार्केट पर? देखिए, मैं फाइनेंस मिनिस्टर जी का माइंड तो रीड नहीं कर सकता, हुँ, बट हाँ, लेकिन ग्रहों की चाल का क्या ग्रहों असर का पड़ेगा? चाल के हिसाब से, क्योंकि मार्केट में मैं ये देख रहा हूँ कि 7 फरवरी से लेके हाँ, और जो टाइम मैंने अभी आपको बताया, हुँ, शॉर्ट ड्यूरेशन में जो आ रहा है, बजट आपका जिस समय अभी अभी फरवरी 1 को या 2 को जब भी प्रेज़ेंट हो रहा है संडे के हुँ, दिन, हुँ, उस समय के इमीडिएट बाद ग्रहों का प्रभाव चेंज हो रहा है, जिस समय मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स खरीदारी है, अच्छा, सडन पुल पुल है। हाँ, इसका मतलब है कि कहीं न कहीं बजट जो है फ़ेवरेबल पोज़ीशन की तरफ मूव होगा। इसका मतलब क्या है कि जो टैक्स लिमिट्स हैं, इनकम टैक्स लिमिट्स हैं, हाँ, उनके अंदर बदलाव देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि एसटीडी के अंदर चेंजेस देखने को मिल जाएँ। हो सकता है अ, जो छूट कुछ-कुछ सेक्टर्स में जो गवर्नमेंट सब्सिडीज़ देती हैं, हाँ, वो देखने को मिल जाए।
क्योंकि कुछ सेक्टर्स जिनमें मैंने टाइम बताया कि किन सेक्टर्स के अंदर रैली देखने को मिल सकती है, उनके लिए फेवरेबल टाइम है, उनके अंदर गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह कुछ देखने को मिल सकती हैं। जैसे पीएसयू बैंक का टाइम है, अभी एक न्यूज़ थी कि जिसकी वजह से अभी परसों नहीं कल से फॉर एग्जांपल पेटीएम सीधा एक 10-12% का डाउन आया बिकॉज कुछ सब्सिडी जो मिल रही थी या कुछ मिल रही थी वो सब्सिडी शायद गवर्नमेंट ने बंद हो गई, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये जो इम्पैक्ट है, क्योंकि वहां पे उस समय जो बैंकिंग सेक्टर है वो बूम पे आ रहा है, तो कहीं ना कहीं पे इंटरेस्ट रेट्स वगैरह कट हो सकते हैं जिससे बेनिफिट एंड यूजर को मिले। बट केवल उतने से काम नहीं चलेगा आज की डेट में। मतलब अगर आप मुझसे सजेशन मांगे तो शायद मेरी एक्सपेक्टेशन एज ए यूजर, एज ए पर्सन हु हैव अ लिटिल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट, बट आई थिंक मैं अगर सजेस्ट करूंगा तो कुछ सजेशंस डेफिनेटली आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, टाइम्स ऑफ इंडिया के माध्यम से देना चाहूंगा। जी